साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दो तीन मुख्य बिंदुओं पर, जिसको लेकर के आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स, मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं। पहली तो ये कि भैया आपकी जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस का जो आपने एग्ज़ाम दिया और उसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है, और ये बेसब्री, ये जो इंतज़ार कब ख़त्म होने वाला है, इस पर भी बात करूंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि भैया जीआईसी का आपका जो है मेंस का फॉर्म फिलअप हो रहा, आपको किन सावधानियों को बरतना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चूँकि एलटी ग्रेड मेंस में बहुत सारे साथियों ने कुछ गलतियां करी जिनकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, यहाँ तक कि कुछ साथी एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए। तो आपको क्या सावधानियां बरतनी, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि भैया क्या आपका मेंस की डेट चेंज होने वाली है, क्योंकि आप सभी के बहुत सवाल है कि भैया जो है 12 तारीख तक फॉर्म फिलअप होगा, 19 तारीख तक फॉर्म जमा होगा, क्या संभव है उसके बाद रिजेक्ट लिस्ट जारी होगी, फिर एडमिट कार्ड जारी होगा, तो क्या संभव है कि 30 अगस्त तक आपका एग्जाम हो पाए, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस समय बहुचर्चित आपका यूपी टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी है उस पर ये वैकेंसी कब तक आ रही है। बहुत सारी चीज़ें इस पर इसको लेकर के क्लियर हैं, क्या करना है। इसके साथ साथ आपकी जो है बीपीएससी टीआरई 4 की भी वैकेंसी आ रही है। तो इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी जो नई वैकेंसी यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 का बहुत बेसब्री से जिसका आप सभी को इंतजार है, उन साथियों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है जिन्होंने अभी रिसेंट में एग्जाम्स दिया और किसी कारण से वो वंचित रह गए। भाई देखो, यहाँ पर इस वैकेंसी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, चाहे वो जीएस का हो, चाहे माइनस मार्किंग का हो, चाहे सिलेबस में मोटा माटी बदलाव को लेकर के हो, चाहे आपके एग्ज़ाम की डेट को लेकर के हो कि एग्ज़ाम भी आपका बहुत जल्दी होगा। और ये वैकेंसी आपकी बिल्कुल एकदम मुहाने पर आ चुकी है। अगस्त शुरू हो चुका है। ये विज्ञापन आपको कभी भी किसी भी समय किसी भी डेट को आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आप बिना किसी चीज़ का इंतजार किए अपने इस विज्ञापन के लिए अपनी तैयारियों को शुरू कर दीजिए। चूँकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है भैया कि जीएस जुड़ चुका है। अब जीएस के बिना पढ़े आपकी नैया पार नहीं होने वाली, और इस चीज़ को लेकर के आप सभी के बहुत सारे भय हैं, डर हैं, सवाल भी हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जीआईसी एलटी ग्रेड में जीएस है, लेक्चरर में जीडीसी में जो जीएस वाला सेक्शन था उसमें हमने बहुत बेहतरीन काम किया था। हम सब मिलकर के हम लोगों ने जीएस वाले सेक्शन पर बहुत गजब के परफॉर्मेंस किए थे, बहुत अच्छे स्कोर किए थे। बहुत सारे साथी सिर्फ जीएस की वजह से अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाए हैं, एलटी ग्रेड जो हो या जीआईसी लेक्चरर हो या जीडीसी हो। तो आपके लिए भी बहुत शानदार अवसर है। हमने आप सभी के लिए, आप सभी के अपकमिंग जो सिलेबस है उनको ध्यान में रखते हुए नया बैच मैंने शुरू कर दिया है, जो आपको नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन के रूप में और शाम को जो है जीएस के क्वेश्चन के रूप में अभी हमने प्रैक्टिस शुरू किया। फिर एक एक जो सब्जेक्ट हैं उनको भी डिटेल और ट्रिक के माध्यम से सहज भाषा में, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में हम उसको तैयार करेंगे। तो आप चाहते हो मात्र 199 के फीस में आप को ज्वाइन कर सकते हो। ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो। आपको सारी की सारी वीडियो, सारा का सारा पीडीएफ, सारा का सारा, और हम टेस्ट कराते हैं। जी हाँ, सप्ताह में आपका हम 3 टेस्ट कराते हैं जिससे आपकी तैयारी एकदम परफेक्टली होती जाए। तो बस आप किसी भी चीज़ को, इस जीएस के डर को बिल्कुल अपने साइड रख के और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ माइनस मार्किंग है, सिलेबस में कुछ बदलाव है, लेकिन सिलेबस के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर शामिल ही होंगे। ठीक है, तो आप उनको भी शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, आप उनको देखना शुरू करिए, पलटना शुरू करिए। पुराने जो आपने एग्जाम्स दिए उनमें आपने क्या गलतियां करी, उस पर आपको निश्चित तौर पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि क्या गलतियां थी जिनकी वजह से हमें सिलेक्शन से वंचित होना पड़ा। अब हमें ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपना नोट्स बनाना शुरू करिए और उन टॉपिक को विशेष ध्यान दीजिए जहां पर आप अक्सर जो है गलती कर जाते हैं। उसके लिए आप एक जो है छोटा सा, या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर आप अब काम करना शुरू करिए, अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर दीजिए। अब आगे हम बात करते हैं भैया आपका नई विज्ञापन। इसके साथ साथ में सितंबर महीने में आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाला बीपीएससी टीआरई 4 और हाँ जीआईसी, ये जो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भैया
छप्पर फाड़ वैकेंसी है, बहुत बढ़िया अवसर है, लग जाओ। उन सभी के लिए बहुत अच्छा चांस है जो किसी न किसी कारण से अभी रिसेंट के एग्ज़ाम्स में जो है अनसेलेक्ट रहे, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंट में अपने डिग्री को कंप्लीट किया, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, और इसके साथ साथ अब हम आगे बात करेंगे आपके जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस के रिजल्ट को लेकर के। भैया आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये आपका रिजल्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है और अगस्त शुरू हो चुका है। अगस्त का पहला सप्ताह आपके इस रिजल्ट के लिए, जी हाँ, आपके इस रिजल्ट के लिए निश्चित तौर पर शुभ होने वाला है। ठीक है, तो इसी सप्ताह में आपको कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि कुछ रिजल्ट आपके तैयार हो चुके हैं। तो जिन साथियों का रिजल्ट आएगा उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं भैया। बहुत ईश्वर से प्रार्थना है कि अगर आपने मेहनत किया है तो ज़रूर उसकी आपको फल मिलना चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके जीआईसी लेक्चरर मेंस के फॉर्म को फिलअप करने का। भाई देखो, ऐसा है कि आपने एलटी ग्रेड का फॉर्म मेंस का आपने देखा, रिसेंट में फॉर्म फिलअप हुआ था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी गलतियां करी थी, जिनकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और वो जो है परीक्षा से वंचित भी रह गए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लास्ट मोमेंट पर जब फॉर्म रिजेक्ट होता है, आदमी हैक्टिक हो जाता है, एकदम परेशान हो जाता है, और वो फिर फॉर्म भरने के चक्कर में मेंस की तैयारी नहीं कर पाता। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। आप बहुत गहनता से समझ बूझ करके आप भरे साइबर कैफे पर फॉर्म फिलअप कराएं, लेकिन अपनी नज़रों के सामने एक एक जो है ऑप्शन को देखें, भरें और बहुत सूझबूझ के साथ उसको फिलअप करें। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें देखें, जैसे पिछली बार क्या एलटी ग्रेड में था, डिग्री अगर आपके पास नहीं थी तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे, लेकिन इस बार डिग्री आपके लिए अनिवार्य हो गया है। ठीक है, तो डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल बनवा लीजिए, लेकिन उसको जरूर बनवाइए, नहीं तो फॉर्म 100% रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको एक चीज़ और कहेंगे कि अगर आपने रिसेंट में कोई आपने डॉक्यूमेंट में जो है संशोधन करवाया है, जैसे नाम वाम को लेकर के, या आपकी जो है डिग्री जो है अभी रिसेंट में आपको प्राप्त हुई है, जिसमें जो विज्ञापन आने के बाद की डेट है, ठीक है, किसी भी आपका जो डिग्री कंप्लीट हुई है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का कि अगर आप विज्ञापन आने के बाद की डेट को आप फिलअप करेंगे तो 100% आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि बाद में आपसे जो है इसका क्लेरिफिकेशन मांग करके आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा, लेकिन पहले तो एक बार आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। अब इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारे साथियों का डाउट रहता है कि सर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट जो है बहुत पुराना है, ठीक है, क्या ये वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो भैया आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपकी साइट पर शो होना चाहिए। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेबसाइट पर शो हो रहा है तो निश्चित तौर पर वैलिड है, और आप उसको फॉर्म फिलअप करते वक्त जो उसका डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करें, उसके साथ में निवास आप जरूर जो है डाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है कास्ट का लाभ ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यूपी के होने चाहिए, और निवास सर्टिफिकेट से ही पता चलेगा कि आप यूपी के हैं। तो इन दोनों फॉर्म को आप मर्ज कर सकते हैं। अब जनरल वाले साथी हैं, वो फॉर्म जब ओरली भेजें तो उसके साथ में आप निवास भेज दीजिए। ठीक है, और जो है बाकी कास्ट सर्टिफिकेट आप फादर साइड का लगाइए, निवास अपने हस्बैंड के साइड का लगाइए, बढ़िया एकदम से आप जो है ये आपका काम हो जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान दें कि विज्ञापन के बाद का ना हो, ठीक है, विज्ञापन की डेट जो आई है उससे पहले का हो, और जो नॉन एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप का कभी का होगा, कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड, ये आपका जो है, या कास्ट सर्टिफिकेट, या जो है और भी जो आपके हैं, तो इन सारी चीज़ों को बहुत सहज तरीके से, आसान तरीके से आप इन फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फॉर्म पर फिलअप करते वक्त गलतियां मत करिएगा, नहीं मेहनत पर पानी फिर सकता है। ठीक है, आप इसको 12 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और फॉर्म फिलअप करने के बाद जो उसका आपका पूरा प्रोफार्मा निकलेगा, आप उसको बड़े सहजता से भरिएगा, और उस हर जगह पर आप साइन करिएगा जहां पर आपकी साइन मांगी गई हो, बहुत सावधानी पूर्वक। ठीक है, आप फॉर्म पर साइन जरूर ध्यान पूर्वक करिएगा, और उसके बाद जब फोटो चिपकाइए उसमें लिखा होता है कि साइन करना, तो आप उस पर भी साइन कर दीजिएगा सत्यापित। और उसके बाद अपने हर प्रत्येक डॉक्यूमेंट पर जो है आप सेल्फ अटेस्टेड, या इंग्लिश में सेल्फ अटेस्टेड, या फिर हिंदी में जो है स्वप्रमाणित लिख करके तब साइन करिएगा।
ठीक है, ये प्रक्रिया आपको निश्चित तौर पर इसको आपको फॉलो करना है। अगर इन सारी चीज़ों को आप करते हैं तो 100% मान लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आप ज़रूर मेंस के लिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे क्या आपका डेट चेंज हो सकता है। तो भाई देखो ऐसा है, प्रथम दृष्टया मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आपको भले देखने में थोड़ा सा ये लग रहा हो कि यार 19 तारीख तक फॉर्म हमको भेजना है, और हाँ फॉर्म पहले तो भैया ये समझ लीजिए कोशिश करिए कि बाय हैंड आप जमा कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर जल्दी से जल्दी आप पोस्ट ऑफिस से अगर आपको भेजना है तो जल्दी जल्दी भर भर करके भेज दीजिए, ठीक है, जिससे कि समय से पहुंच जाए, नहीं तो नहीं पहुंचेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो इसका भी विशेष ध्यान देना। अब आपको लग रहा है कि यार 19 तारीख तक फॉर्म फिलअप हो, मतलब जो है डॉक्यूमेंट जमा होगा, 12 तारीख तक फॉर्म फिलअप होगा, तो क्या ऐसे में फिर उसके बाद जो है फॉर्म पूरे चेक होंगे, फिर रिजेक्ट लिस्ट जारी होगी, रिजेक्ट लिस्ट जारी होने के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा, तो क्या ऐसे में संभव है 10-12 दिन के अंदर 10-11 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें प्रक्रिया करा पाना? तो देखो भैया ये आयोग का काम है, हमारा आपका काम नहीं है, इस विषय पर सोचना आयोग का काम है, ठीक है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा कि आपका जो ये एग्ज़ाम है अपने नियत टाइम पर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप अपने जो डेट दिया गया है 30 अगस्त का, आप उसी डेट को मान करके तैयारी करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि 99.99% आपका एग्ज़ाम इसी डेट को हो जाएगा। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। कोई अगर आपका सुझाव है तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप जीएस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड करिए, सारा कुछ प्राप्त करिए और अपने जीएस वाले पार्ट के लिए बिल्कुल बिंदास हो जाइए। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।